नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। हमने बे भाग 3 के अंतर्गत शिवाजी विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के इतिहास के पेपर के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं देखने के लिए प्रारंभ किया है। सगुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं कौन सी है ये हमने देख ली है, लेकिन सगुण साकार ईश्वर क्यों जन्म लेता है इसका जाते जाते हमने उल्लेख किया था। उस वक्त एक पंक्ति बताई थी। वह पंक्ति इस प्रकार है: जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात इस धरती पर जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, असुरों का अभिमान बढ़ जाता है, तब ईश्वर को विविध शरीर के रूप में जन्म लेना पड़ता है और वह जन्म लेकर अपनी कृपा निधि से सज्जनों की पीड़ा का विनाश करता है या सज्जनों की पीड़ा को दूर करता है। इस प्रकार जब इस धरती पर समाज में जो सज्जन हैं इन पर आपत्ति आती है, तब निर्गुण ईश्वर ही सगुण साकार रूप धारण करता है। अतः यह सगुण साकार रूप राम के रूप में और कृष्ण के रूप में तुलसीदास जी ने और सूरदास जी ने चित्रित किया है। तो ईश्वर के सगुण रूप को किस प्रकार उन्होंने चित्रित किया है, इस पर आधारित हम सगुण काव्य की विशेषताएं देखते हैं। इसका पहला भाग हमने देख लिया है। आज हम दूसरा भाग देख लेंगे, सगुण काव्य की विशेषताएं। इस पहले भाग के अंतर्गत हमने सगुण काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत 2 विशेषताएं देख ली है, वो भाव पक्ष के अंतर्गत है। पहली विशेषता हमने देखी है ईश्वर का सगुण रूप, यानी उसका आकार है, रूप है, रंग है, इनका ईश्वर आपको दिखाई देता है, अवतारवादी है, इसका हमने विवेचन किया है। अब बची हुई विशेषताएं हैं 3 से आगे, इसका विवेचन हम इस भाग में करेंगे। तीसरी विशेषता है लीला रस्य, चौथी है रूपोपासना, 5वीं है शंकर के अद्वैतवाद का विरोध, छठी है भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का विरोध, 7वीं है गुरु की महिमा, 8वीं है भक्ति का स्वरूप, 9वीं है लोक जीवन, 10वीं है मोक्ष और कला पक्ष। अब हम बची हुई विशेषताओं का यहाँ संक्षेप में विवेचन करेंगे। तीसरी विशेषता लीला रस्य। लीला सगुण साकार रूप इसलिए भगवान लेता है कि भक्तों का संकट, भक्तों का दुख करना और अपने लीलाओं के माध्यम से भक्तों पर आए संकटों का वह हरण करता है। इसलिए सगुण भक्ति में लीलावाद का बहुत महत्व है। और इनके जो आद्य प्रवर्तक हैं तुलसी के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और सूरदास के ब्रजराज कृष्ण दोनों लीलाकारी हैं। और उनके लीला का उद्देश्य ही है, उनके अवतार का उद्देश्य ही है लीलाएं करना। और आपने भगवान श्री कृष्ण की और राम की लीलाओं का चित्रण जो दूरदर्शन पर जो सीरियल हुई थी रामायण और महाभारत, उसमें देखी है। यानी यह उनका अवतार इसलिए है कि वह लीलाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है रूपोपासना। बिना रूप के आप उसकी उपासना नहीं कर सकते या भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इसका विशेष महत्व है। इनका यह ईश्वर है अपने रूप से, इनका यह भगवान है अपने रूप से भक्त को विमुक्त कर देता है। उसकी लौकिक छवि कभी भी भक्त के भक्ति में बाधक नहीं बनती, ऐसा इनका कहना है। भले ही वह अवतार रूप में है, परंतु भक्त के भक्ति में बाधा नहीं डालती। इसीलिए सगुण भक्तिवादी कवियों ने ईश्वर के रूप की उपासना को महत्व दिया है। तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं, तो सूरदास के कृष्ण श्रृंगार के अधिष्ठाता देवता है। अर्थात
रूप की उस उपासना को सगुण भक्ति में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अगली विशेषता है शंकर के अद्वैतवाद का विरोध। और इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है, अगर भगवत भक्ति करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भक्ति आवश्यक है, और भक्ति के लिए जीव और भगवान में अंतर होना आवश्यक है। जब तक इसमें अंतर नहीं तब तक भगवत भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इन्होंने शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद यानी भगवान एक ही है, जीव और ब्रह्म को उन्होंने एक माना है, ये उन्हें मान्य नहीं है, इसका उन्होंने विरोध किया है। भक्ति के लिए जीव और ब्रह्म में अंतर होना बहुत आवश्यक है, तब जाकर भक्त भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया है। अगली विशेषता है भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का विरोध। यह भावना, यह विशेषता बिल्कुल निर्गुणवादियों के विचारों से मिलती जुलती है। भक्ति के क्षेत्र में उन्हें भी जाति पाति अमान्य है, क्योंकि भगवान हर किसी में वास करते हैं। इनका कहना ही है ये जीव के अंदर ही ब्रह्मा निवास करते हैं। निर्गुणवादियों ने भी कहा था घट घट निवासी है, और इनके ईश्वर सगुण साकार ईश्वर भी हर जीव में वास करते हैं। इसलिए हर किसी को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। इसी कारण ये विचार निर्गुणवादियों से ही मिलते जुलते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसीलिए सगुण भक्ति में भी भक्ति के क्षेत्र में कोई भी भक्ति से वंचित नहीं रह सकता। भले ही उन्होंने कर्म के क्षेत्र में वर्ण क्षेत्र पर बल दिया है, परंतु भगवत भक्ति के क्षेत्र में शुद्ध होने के नाते भक्ति के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं रह सकता, ये बताया है। अगली विशेषता है गुरु की महिमा। और निर्गुणवादियों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। बहुत ही महत्व है प्रत्येक इंसान के जीवन में या जीव के जीवन में गुरु का महत्व है ही। गुरु के बिना आपको ज्ञान संभव नहीं है, और जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सगुणवादियों के दृष्टि से मनुष्य जीवन का उद्देश्य या मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्त करना। अपने कर्म के माध्यम से अच्छे कर्म कर मोक्ष प्राप्त करना उसके जीवन का उद्देश्य है। अतः यह मोक्ष प्राप्त कब होता है? जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब आपको गुरु मिलता है। इसलिए उन्होंने गुरु का महत्व या गुरु की महिमा का चित्रण अपनी काव्य में किया है, उसका महत्व चित्रित किया है। अगली विशेषता है भक्ति का स्वरूप। अब सगुण साकार मूर्ति सामने है, अवतार उसका है, रूप उसका है, उसकी आपको उपासना करनी है। इसीलिए सगुणवादियों ने भक्ति को, उसके स्वरूप को विशेष रूप में चित्रित किया है। सगुण भक्त कवियों के लिए भगवान सगुण है। उनके भगवान की भक्ति और परम उद्देश्य है कि उसकी निकटता प्राप्त करना, उसमें रममान होना, उसकी लीलाओं में अपने आप को लीन करना। अतः इन कवियों ने ऐसे भगवान के लीलाओं में लीन होने के लिए नवधा भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें अर्थात आप 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। इनके भगवान की 9 प्रकार है भक्ति के। उसमें है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन। यानी आप श्रवण करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कीर्तन के माध्यम से भी भगवान की भक्ति होती है, स्मरण करके भी भगवान की भक्ति होती है, पाद सेवन से भी होती है, अर्चन से होती है। ऐसे 9 प्रकार है भक्ति के। जैसे यहाँ कवि ने अपने आत्मनिवेदन की भावना को यहाँ चित्रित किया है। तुलसीदास की पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध है। चरण कमल वंद्यो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, आधे सब कुछ दर्शाई। अर्थात अगर आप उसके चरणों में अपने आप को अर्पित करते हैं तो तब भगवान जो अपंग है, जो पंगु है, उस पर भी कृपा करते हैं। उसकी कृपा से यह पंगु पहाड़ तक चढ़ जा सकता है और
अंधे को सब कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार भक्ति का यह स्वरूप है। 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। अगली विशेषता है लोक जीवन। लोक जीवन यह इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कर्म है, कहेंगे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि ये जो सगुण भक्त कवि है वह मूलतः समाज की दृष्टि से, समाज के हित की दृष्टि से लेखन करने वाले हैं। और इसी कारण के काव्य में आपको लोक जीवन का चित्रण मिलता है। इसमें उन्होंने अपने भगवान को अवतार के रूप में चित्रित किया है, और अवतार इसलिए है कि समाज का संकट दूर करना। तुलसीदास जी ने अपने समय की सामाजिक विपन्नता को बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने काव्य में चित्रित किया है। खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, खेती न किसानों को भिकारी को न भीख बली, बनिक को न बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोक सिद्धमान सोच बस, एक एक न सो कहा जाई का करी, वेदाहू पुराण कही लोकहू विलोकित, सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी। अर्थात उस वक्त किसान, भिखारी, बनिक, चाकर, जीविका विहीन जिन ऐसे लोगों को जीवन जीना मुश्किल हो गया था, वह सोच रहे थे कैसे जिए, कहाँ जाए, तब राम ने उन पर कृपा की। यह इसमें चित्रित किया है। इस प्रकार लोक जीवन का चित्रण किया है, क्योंकि इनके भगवान अवतार लेकर लोगों के दुखों को दूर करते हैं। अगली विशेषता है कला पक्ष, अंतिम विशेषता है। और इनका कला पक्ष समृद्ध है, कारण सगुण भक्त कवि सुशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, निर्गुण कवियों की तरह अज्ञानी या अशिक्षित नहीं है। इसलिए इनका काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत समृद्ध है। वे कला के भंडार हैं। तुलसी और सूर के काव्य की कला का स्थान सर्वोपरि है। भाव और कला का ऐसा सुंदर संयोग हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। प्रबंध मुक्तक इन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में अपना काव्य लिखा है। तुलसी का रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। सूरदास के पद, तुलसीदास जी के सवैये, कवित्व, रसखान के सवैये, मीरा के पद सब मुक्तक हैं। इनमें भावना के साथ साथ संगीत की भार भी दिखाई पड़ती है। भाषा, इन कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा में रचना की है। ब्रज इन कवियों की प्रिय भाषा थी। ब्रज की समस्त कोमलता और मधुरता इस काव्य में देखी जा सकती है। तुलसी ने अपना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। गुण और अलंकार, इन कवियों की भाषा में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि भाव की सरिता में अलंकार खुद ब खुद बहते चले आ रहे हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। लट लटकनी, लट लटकनी मनुमत्त, मधुपगन मादक महही पिय। लट लटकनी मनुमत्त, मधुपगन मादक मदही पिय। इसमें सूरदास की अलंकारों की और काव्य गुणों की सिद्धहस्तता दिखाई देती है। इसमें अलंकार और काव्य गुणों का मेल लगा हुआ है। श्रृंगारिक चित्रण भी है और अलंकार भी है और काव्य गुण भी इसमें आपको मिलते हैं। इस प्रकार सगुण भक्ति काव्य की ये विशेषताएं हमें दिखाई देती है। ईश्वर का सगुण रूप है, अवतार लेता है, लीलाएं करता है, और ऐसे लीलाकारी भगवान की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो इसमें नवदा भक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ता है। और इस प्रकार राम और कृष्ण को आराध्य मानकर तुलसीदास और सूरदास जी ने अपनी काव्य का चित्रण किया है, और इसलिए इसका कला पक्ष भी समृद्ध है। यहाँ सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।